और फिर लौकिक बुद्धि ही उसमें गई जाए। और अगर ठाकुर जी परीक्षा लेते हैं तो उनके मन में अभाव आता है। बहुत मजेदार बात है। लोग क्या करते हैं कि अपन एक टेस्टिंग करके देखते हैं कि ठाकुर जी किसके की सेवा करी, सेवा की 6 महीने तक सेवा की, देखा सेवा करने से ना तो हम स्कूल कॉलेज में पास हो रहे हैं, ना हमारी नौकरी धंधा लग रहा है, ना हमको कोई छोकरी मिल रही है शादी करने के लिए, ना कोई कार्य हो रहा है, ये भगवान अच्छे नहीं है, ये बेकार है, चलो भगवान के 6 महीना शिव जी की भक्ति की अपने लौकिक सर्वप्राप्ति के लिए। और शिव जी ने भी इस भक्त का सुना नहीं। 6 महीने तक उनको स्नान कराए जल के लोटे से, दिल को भक्त चला है। 6 महीने बाद देखा कि नहीं, इसके बिजनेस में कोई फायदा नहीं हुआ, बहुत भी फायदा नहीं कमाया, ये भगवान कलयुग में वर्क नहीं कर रहे, चलो दूसरे हटा। जिसके माता जी आए उनकी भक्ति में लग गए, फिर जो मन से चाहा वो नहीं मिला, तो ये भी चेंज करो। तो जैसे स्कीम्स चेंज होती है, बिजनेस चेंज होते हैं, ऐसे हम हमारे लौकिक फल के लिए संसार में देखते हैं कि जो दिखावे की सेवा करने वाले हैं वो ऐसे भगवान ही चेंज करते हैं। अब यहाँ दोष भगवान में है कि हमारे चिंता में, कि विचार नहीं। इस प्रकार से इनको सिर्फ लौकिक फल की आशा है, तो इस प्रकार से कहा करते हैं, करा करते हैं, अन्याय से भी किया करते हैं। एक बहुत अच्छा दृष्टांत बहुत बार प्रवचन में देखा हूं कि जैसे कड़छी होती है तो कड़छी को कोई स्वाद प्राप्त नहीं होता। आप किसी शादी के रिसेप्शन में गए हों तो दाल में डुबाई कड़छी, तो वो दाल की कड़छी हो गई, उस कड़छी को निकाल के आपने कड़ी में डुबाई तो कड़ी की कड़छी हो गई, उसको उठा के आपने बासुंदी में डुबाई, बासुंदी की कड़छी हो गई, उसको उठा के आपने छाछ में डुबाई तो छाछ की कड़छी हो गई। तो कोई समझे कि कड़छी कभी मीठा स्वाद दे रही है, कभी खट्टा स्वाद दे रही है, कभी कड़ी का स्वाद दे रही है, कभी दाल का स्वाद दे रही है, तो वो कोई स्वाद लेती। पर उस कड़छी से जब हमको परोसा जाता, हमें ये भाव है रसास्वादन करने का, हमको ये अधिकार है, तो हम इन स्वादों को अलग अलग प्रकार से फील करते हैं, महसूस करते हैं, आस्वादन करते हैं। तो जिनके मन में ऐसी अश्रद्धा है, ठाकुर जी की परीक्षा लेने के लिए या अन्य देवी देवताओं की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार से मात्र फल की ही प्राप्ति के लिए यदि कोई दिखावा करे, कंपेन शो करे, तो ऐसे लोगों को जो आध्यात्मिक फल है वो तो कैसे प्राप्त हो सकता है? इम्पॉसिबल। जहां जिनकी जिसमें श्रद्धा हो वहां उनकी वो श्रद्धा से पूजा अर्चना करे, वहां तक तो बात शास्त्रों में कही। पर हम जो देवी जीव हैं, हम जो आदि देवी सृष्टि हैं और भगवत श्रीअंग से प्रकट होकर इस भूतल पे श्री महाप्रभु जी की कृपा के द्वारा धर्म संबंध प्राप्त होने पर, भगवत सेवा का अधिकार सिद्ध होने पर यदि हम भगवत सेवा नहीं करते हैं तो हम हमारे अधिकार से वंचित रह जाते हैं। जो पद हमें प्राप्त होना था सृष्टि व्यर्था भूया नित्य फल रहिता देव विश्वा नरेशा न आविर भूया भवाश्चेत अधिधर्मितम भूतनाथो विकासन मार्ग भ्रांतांध कल्याणो पथगतो देव सर्वे पिता घोषाभूषम तदे में कथमपि मनुजाः प्राप्तो देवी सृष्टि व्यर्था भूया नित्य फल रहिता देव विश्वा नरेशा। श्री गोसाई की कृपा करके
वल्लभाष्टक और कृष्ण प्रेमामृत आदि ग्रंथों में ये देवी सृष्टि व्यक्त हो जाती, जो श्री महाप्रभु जी कृपा करके प्राकट्य न देते और भगवत सेवा हमारा परम कर्तव्य है, यही हमारा साधन है और यही हमारा फल है, ये ज्ञान हमको नहीं है। स्वमार्ग सर्वदा विज्ञेयो सर्वभौत विलक्षण तत्स्वरूपम दुर्गेयम स्वसामर्थ्येन सर्वत्र। महाप्रभु श्री हृदय ग्रंथ तो विशेष कृपा करके अपने ग्रंथों में आज्ञा करते हैं कि हमारे पुष्टि मार्ग में जो कृपा, यह शब्द कहा, कृपा मार्ग कहा, इसका जो स्वरूप है इतना विलक्षण प्रतिपादन किया गया कि अपनी मति से, अपनी विद्वत्ता से कभी भी हम पुष्टि मार्ग समझ नहीं सकते। और जिस प्रकार से श्री महाप्रभु जी ने, श्री गोसाई जी ने, हमारे आचार्यों ने ग्रंथ प्रकट करके अपने चरित्र में उन सिद्धांतों को जीवंत उनको बताते और भगवती और जिस प्रकार से अपने जीवन में भगवत सेवा को चरितार्थ करके दिखाया, उनके दास दासी के रूप में स्वयं को मान के, उनके वचनामृतों में श्रद्धा रख के, हृदय में दीनता रख के जब हम भगवत सेवा करते हैं, तब हमारे दैन्य भाव से प्रसन्न होकर ठाकुर की सेवा को मानने लगते। तो इस प्रकार के लौकिक फल की आशा ये रखते हुए कार्य करें। अब यहाँ प्रश्न उठता है, भाई लौकिक दुख भी होते हैं, लौकिक फल की आशा भी होती है, तो क्या भगवत सेवा से लौकिक फल की आशा हमारे जीवन में नहीं होती? तो महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि लौकिक में जो कुछ हमें प्राप्त करना होता है, तो भक्तों के अनुरूप अनुकूल जो वस्तु उनके भक्ति में बाधक नहीं होती, तो ठाकुर जी कृपा करके प्रदान करते हैं। चाहे वो धन हो, वैभव हो, पुत्र हो, पुत्री हो, पति हो, पत्नी हो, घर हो, वाहन हो, लेकिन वो इस प्रकार से प्रदान करते हैं कि उनके भक्ति में वो जो द्रव्य है, जो पैसा है, वो आसुर द्रव्य न बने, वो द्रव्य अच्छा द्रव्य बने और भगवत सेवा में, वैष्णव की सेवा में, गुरु की सेवा में, आचार्यों की सेवा में, धार्मिक कार्यों में उसका वपराश हो। अपत्य द्रविणम दारा हरणम हारा हया बजा, पुत्र की प्राप्ति होना, पुत्री की प्राप्ति होना, वंश चलना, अच्छी भगवती पत्नी मिलना, भगवती पति मिलना, अनुकूल गृहस्थी धर्म होना, सोने के हार होना, हीरे के हार होना, घर में सवारी हो, हाथी हो, घोड़े हो, माने संपन्नता हो। तो लक्ष्मी भी इस प्रकार से हो कि भगवत सेवा में, वैष्णव की सेवा में, आचार्यों की सेवा में, अन्य सब सेवाओं में वो वापरी जाए। यदि आपका पैसा, आपका द्रव्य जुए में, सट्टे में, किसी को परेशान करने में, अन्य अनर्गल कार्यों में लग रहा है, तो अपन जो जीव हैं, वैष्णव हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट होने पर ये हमको ज्ञान नहीं हो पाता। हम समझते हैं कि सब अच्छा है, हम ऐश कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, लेकिन दूसरे जो भगवती होते हैं, लोग उनको ज्ञान करवाते हैं कि ये लक्ष्मी घर में अच्छी नहीं है, ये पैसा घर में अच्छा नहीं है, जो बीमारी में खर्च होता हो, आदि 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 अनेक बात नहीं। लेकिन जो द्रव्य ठाकुर जी के मरण समय गुरु परिवार, आचार्य परिवार की सेवा में, भगवत गुरु की सेवा में, दान में आदि अच्छे कार्य में खर्च होता है,
वो लक्ष्मी, वो पैसा, वो द्रव्य सदा सर्वदा उत्तम है, भगवत कृपा से प्राप्त हुआ है। इसलिए भक्तों को लौकिक फल प्राप्त नहीं होता, ऐसा यदि कोई कहे वो भी बिल्कुल गलत है। सुख समृद्धि से प्राप्त होने पर भी ठाकुर जी की सेवा करना, और यदि कभी कठिन समय आ जाए तो कठिन समय में भी भगवत नाम का आश्रय लेके और अपने धर्म का निर्वाह करना, ये प्रभु की कृपा से ही संभव है। फ्लक्चुएशन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। ऊंचा नीचा होना हमारे जीवन का एक अंग है। बिजनेस किया, कभी करोड़ों कमाए, कभी ऐसा समय भी आता है कि सब कुछ हाथ से निकल जाता है, फिर पुनः ऐसा समय भी आता है कि प्रभु कृपा से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से व्यापार में, व्यवसाय में, नौकरी में, जीवन में कठिन समय सबको, कठिन समय से कोई नहीं बच सका। ठाकुर जी ने भी इसको जी के दिखाया। श्री महाप्रभु जी ने भी आज्ञा की, विरह के अनुभव के रूप में श्री गोसाई जी ने भी चतुर्थ करोड़ों पर 6 मास श्रीनाथ जी के विरह को सहन करके जो अलौकिक द्रव्य है वो तो ठाकुर जी हैं, उनसे दूर रहकर हमको इस प्रकार की शिक्षा मिली। फिर आता है कि लौकिक भोगार्थ, एक होता है अलौकिक भोग, एक होता है लौकिक भोग, उपभोग। कोई दिखावे के लिए भगवत सेवा करे, दिखावे के लिए जैसी कृष्ण करे, वैष्णव से दिखावे के लिए विनय और मन में बड़ी कुटिलता हो, मन में वैष्णव के प्रति बहुत आदर ना हो, सत्कार ना हो, मन में पुष्टिपाद के प्रति श्रद्धा ना हो, श्री महाप्रभु जी के मार्ग में रुचि ना हो, श्री महाप्रभु जी में रुचि ना हो, श्री महाप्रभु जी के वचनों में विश्वास ना हो, श्री गोसाई जी के ग्रंथों में विश्वास ना हो, अध्ययन करने का, न सत्संग करने का मन हो, पर दिखावे के लिए, लौकिक उपभोग की प्राप्ति के लिए वो भगवत सेवा या भगवत जीवन या इस प्रकार की वो डिमांड रखता हो कि हम सेवा करेंगे तो हमें बहुत कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, बहुत हमको अच्छा पहनने को मिलेगा, तो ये सब दिखावा है। तो ऐसा जो जीव होता है, जिसे शरीराय के महाप्रभु वंचक देते हैं, धोखेबाज होते हैं, और स्वयं को भी धोखा दे रहे हैं और समाज को भी धोखा दे रहे हैं। और पॉसिबल है कि वो ज्यादा अच्छा वेश धर के हमको मिलते हैं, सुंदर अच्छी मोटी मंडी पहनी हो, अच्छा तिलक लगाया हुआ हो, बहुत मीठे मीठे बोलते हो, लेकिन आप जब उनका संग करते हैं तो ये बात मालूम पड़ती कि अरे इन्हें तो उसके बारे में विश्वास नहीं, श्री महाप्रभु जी के ग्रंथों में रुचि नहीं, श्री गोसाई जी को ये मानते नहीं, श्री हरिराय जी महाप्रभु में श्रद्धा नहीं। तो इस प्रकार से जो वंचक होते हैं वो भी हमारे धर्म को भ्रष्ट कर देते हैं। अब लौकिक भोग के लिए इस प्रकार से कोई ठाकुर जी की सेवा करे तो वो हमारा कर्तव्य नहीं। भगवत सेवा किस प्रकार से करने कि अलौकिक भोग की प्राप्ति। अलौकिक भोग क्या है? नेत्र का जो विषय हो वो भगवत परग देखे, भगवती परग देखे। आप बाजार में गए, कोई फल अच्छा सुंदर मिल रहा है, आपका ध्यान तुरंत गया है हमारे घर में जो विराजमान ठाकुर जी हैं, मंदिर में विराजमान ठाकुर जी हैं, उनके लिए हम ये फल बना के देते हैं। नई ऋतु का नया फल जो होगा है तो ठाकुर जी को भोग करने के पश्चात महाप्रसाद के रूप में जा तो आपके पेट में रहा है और तो कहीं जा नहीं रहा, आप आस्वादन ले रहे हैं, लेकिन आपकी बुद्धि में, मन में कौन आ गए? ठाकुर जी। एक हम जाते हैं बाजार में, अच्छे आम दिखे, अच्छे जाम दिखे, अच्छे केले दिखे, अच्छे अनार दिखे, तो हमारा मन ललचाएगा, इसको हम खाएंगे।
घर में ठाकुर जी विराज रहे हैं, मन मंदिर में ठाकुर जी नहीं है, भगवत जी हमारा मनोमस्तिष्क नहीं है। तब हम गए, कोई फल लाए, खरीदा, घर में आए, फल को संवारा और फल खा गए। डाइनिंग टेबल पे फल सजे हुए रहते। लेकिन जब भगवती बुद्धि हो जाती है, तब ठाकुर जी को भोग धर के हम उस फल को खाएं, शाक को खाएं, नया जो अन्न आया है उसको हम ले। बाजार में गए, वस्त्र सुंदर दिखा, ठाकुर जी के लायक दिखा, वल्लभ आचार्य बालकों के लायक दिखा, भगवती विष्णु के समाधान लायक दिखा, तो मनोरथ हमारे मन में तुरंत होता है कि अरे ये तो मेरे प्रभु को सुहाए इससे वस्त्र। वार्ताओं के अंदर आता है कि वस्त्र के थान टाका लेने के लिए गए और छापा के वस्त्र सुंदर महाप्रभु ने मंगाए, इसको लेके आए, तो ठाकुर जी की पिछवड़ी सिद्ध हुई, ठाकुर जी के वस्त्र सिद्ध हुए। गोसाई जी की वार्ता के अंदर आता है कि श्री गोसाई जी के लिए उत्तम से उत्तम वस्त्र नाग जी भट्ट आदि जो विष्णु भोग बंधा के लेके आए। ऐसे ही जब मनोरथ करा तो विष्णु के समाधान के रूप में उनको भी वस्त्र, अन्न, प्रसादी, फल, महाप्रसाद के रूप में समाधान। अलौकिक भोग क्या है? नेत्र ठाकुर जी के लिए देखें, जो हमारे कर्ण हैं, कान हैं, तो भगवत विषय को सुने, वचनामृत सुनने की जिज्ञासा मन में हो। कई बार मन में ऐसा होता है कि अरे ये विषय तो हमने सुना है, लेकिन जो प्रिय विषय होता है, जिसमें हमारी रुचि होती है, उसको अनेक बार सुनने पर, उसका अनेक बार रस आनंद प्राप्त होने पर जीवन के अलग अलग उम्र के पड़ाव पे वो बात अलग अलग अनुभव होती है। शिक्षा पत्र का वांचन, सत्संग बार बार वचनामृतों में कहा जाता है। आपने बचपन में भी उसको सुना पढ़ा, आपके युवा अवस्था में, जवानी में भी आपने सुना पढ़ा, और वृद्धावस्था में भी महाप्रभु श्री हरिराय चरण की वाणी को हम पढ़ते सुनते हैं। लेकिन जीवन में जैसे जैसे अनुभव हमको होते हैं, खट्टे मीठे अनुभव होते हैं, कटु अनुभव होते हैं, मीठे अनुभव होते हैं, तो हम जब रोज उनको पढ़ते हैं, उस बात को हम चरवण करते हैं, चबाते हैं, उसका मनन करते हैं, तब हमारे उम्र के अलग अलग स्टेज पे, अलग अलग कैटेगरीज में वो बात हमको अलग अलग अनुभव होता है। कल आपने रात को यदि दाल रोटी खाई है तो उसका स्वाद, उसका रस आपके शरीर को कल प्राप्त हो गया। आज आपने दाल रोटी जो खाई है उसका रस, उसकी शक्ति आपको आज प्राप्त होगी। आज से 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, 50 दिन पहले जो खाई थी, उसका रस, उसका ताकत, उसकी शक्ति आपके शरीर को तुरंत प्राप्त होगी। तो जैसे हमारे लिए नित्य का भोजन अनिवार्य होता है, इसी प्रकार इन ग्रंथों के माध्यम से भगवत अनुभव हमारे लाइफ में अलग अलग स्टेज पर हमको जो प्राप्त होते हैं, उसका वर्णन नहीं है। वे अनिवर्चनीय, वो आनंद अनिवर्चनीय। इसलिए जो भोग है वो कौन से कि कान भगवत वाणी को सुने, कीर्तनों का श्रवण करें, ठाकुर जी के गुण जो गाए जा रहे हैं, भगवत गुणानुवाद जो गाया जा रहा है उसको सुने। अब ऐसा नहीं कि लोग सुनेंगे ही नहीं। आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो वहां उस कैटेगरी को अलग की गई कि जहां जितनी आवश्यकता उस बात को सुनने की है, वो तो आपके जीवन व्यापन के लिए अनिवार्य है, वो तो आप जरूर करो। लेकिन ये प्रैक्टिस करो, ऐसा डेवलप करो प्रैक्टिस को, आपके कानों को, कि भगवत नाम सुनने का आनंद में प्राप्त करें। देखते हैं कितने घरों में जो लोग भगवत नहीं है या जिनको इस प्रकार का आनंद नहीं है, तो ठाकुर जी की सेवा में कीर्तन लगाते हैं। जो जवान बच्चे हैं उनको वो पसंद नहीं भगवत नाम का गुंजायमान घर हो, भगवत नाम गूंजे, कहते ये कीर्तन वीर्तन बंद करो। बहिर्मुख लोग होते हैं तो घर में जो सेवा करने वाले सेवा कर रहे हैं,
और कीर्तन को सुन रहे हैं तो वो ड्राइंग रूम में आके टीवी की आवाज को तेज करके न्यूज, आज इतने मरे, आज बस का एक्सीडेंट हो गया, आज बाढ़ आ गई, दुनिया भर का टेंशन। ऐसे बहिर्मुख लोग भी होते हैं। तो कान क्या सुने, भगवत नाम को श्रवण करें। आस्वादन क्या हो, भगवत महाप्रसाद को लें। हमारी जिह्वा से, हमारी जीभ से, हमारी वाणी से भगवत गुणानुवाद करें, कीर्तन करें। ये सब अलौकिक भोग है। माने हमारी इंद्रियों से हम ठाकुर जी के स्वरूपानंद का पान करें, साक्षात पान करें। और न पदार्थम न भोगार्थम, और लौकिक भोग की यहाँ चर्चा नहीं। उसको तो त्याग कहा गया, जितना अनिवार्य है वो कहा गया। और न प्रतिष्ठा प्रसिद्ध है। कई लोग भगवत सेवा करते हैं तो सोचते हैं कि हम प्रसिद्ध हो जाए, हमारे मोहल्ले में, गली में, शहर में लोग भगवती भगवती के, परम भगवती कहें, लोग हमको हाथ जोड़े, लोग पाँव पड़े, हमारा गुणों का बखान करें। तो बोलते हुए निकलते हैं, अरे आज तो हमने ऐसी सेवा की, आज तो ऐसा हुआ, आज तो ऐसा किया, हम ये साथ में करी, ऐसा करा, हमारे जैसा कौन कर सकता है, ऐसी ऐसी बातें। तो भगवत सेवा आपकी प्रतिष्ठा की प्रसिद्धि के लिए आप करो, ये भी निषेध श्री हरिराय चक्राचार्य करते हैं। तो आप कैसे करना, कि अपने आनंद के लिए, स्व कर्तव्य को माने, स्वानंद सुखाए, खुद के सुख के लिए, अपने आनंद के लिए भगवत सेवा। जहां ठाकुर जी और आप स्नेह की बात कहां प्रकट करने की होती है। मां अपने बेटे को कितना स्नेह कर रही है वो पूरे जगत में ढिंढोरा पीट के बताती है। और बल्कि बाजार में बच्चे को लेके चल रही है और कोई व्यक्ति इस बालक को घूर के देखे तो अपना पल्लू उसके मुख के ऊपर आड़ा करने की, कहीं इसको नजर न। ढिंढोरा पीटती नहीं जाती कि मैं अपने बच्चे को इतना प्रेम करती हूँ, इतना प्रेम करती हूँ, इतना प्रेम करती हूँ। प्रेम उस बालक का, उस माँ का अपना खुद का विषय है। इसमें उस बालक का, उस माँ का अपना खुद का विषय है। यदि दो दोस्त भी हैं, दो सखा हैं, दो सखी हैं, तो उनमें कितनी आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, कितनी आपस में समझ है, कितना स्नेह है, तो कोई बताने का नहीं होता। बोलो गिरिराज